Good morning, beta. How are you? I hope you all are very well. So, you know where we were? Yes, we were on 14th sum. 15, 16, and 17 we have done on book. Okay, and the 14 was left. So, now we are going to start from the 14th sum. In figure number, this is figure 20. OE is the bisector of BOD and angle 1 is equal to 70 degree. Then find the magnitude of angle 2, 3, 4. It means find the values of 2, 3 और 4. ये हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है क्या है, एंगल 3 कितना है, एंगल 4 कितना है, ये हमने क्या है फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें क्या गिवन दिया है, एंगल 1 गिवन दिया हुआ है. एंगल 1 कितना है 70 डिग्री. लाइक इज दिस डायग्राम वहाँ पे गिवन है. उन्होंने बोला है ओ ई बाइसेक्टर है किदा ए बी ओ डी पूरे एंगल ਦਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ठीक है, इट मीनस इन्हें बाइसेक्टर आए ये वाला. ठीक है, इन्हें ये पूरे एंगल नू 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिता. जे साडे कोल इत्थे एंगल 170 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता इट मीनस बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. जे एंगल 170 आ देन ये वाला एंगल यो जहाँ पे बना बी ओ ई, चाहे आप बी ओ ई कह दो चाहे ई ओ बी कह दो, क्योंकि ओ पी बन रहा है डेट शुड बी इन द सेंटर, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री. इफ दिस वन इज 70 एंड दिस वन इज 70, 70 एंड 70 इट विल कंप्लीट कमिंग 140 डिग्री. इट मीन्स हमारे पास बी ओ डी कह दो चाहे डी ओ बी, ये फुल एंगल किसके इक्वल आ गया. सॉरी आई नो इट्स नॉट विजिबल, सो लुक इट हियर. 70 प्लस 70 फुल एंगल क्या आ गया हमारे पास 140 डिग्री. ठीक है, गॉट इट बेटा. वी विल राइट डाउन लाइक इज दिस. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई ओ बी इक्वल टू 70 डिग्री. वाई? बिकॉज ओ ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ कंप्लीट एंगल. बाइसेक्ट करता है करेगा तो इस ये फुल एंगल को 2 एंगल्स में डिवाइड, 2 इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा और बोथ एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर एंड दे बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर. जो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, अगर एक 70 है तो दूसरा भी क्या होगा 70 होगा. सो ये कंप्लीट एंगल डी ओ बी किन को मिलकर, किन दो एंगल्स को मिलकर बना है, डी ओ ई एंड ई ओ बी को. ठीक है, 70 प्लस 70 तो हमारे पास पूरा एंगल किसके इक्वल आ गया, सॉरी 140 डिग्री के इक्वल आ गया. गॉट इट ना. नेक्स्ट ये फुल एंगल, ये हमारे पास एक्स शेप है ना यहाँ पे, तो ये एंगल किसके ऑपोजिट है, एंगल 3 के. और इट मीन्स एंगल दिस वन एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंड एंगल 3 क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट. जो पेयर होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट वो आपस में इक्वल भी होते हैं. ठीक है, इट मीन्स अगर ये 140 है तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3 है. तो ये एंगल 3 भी क्या होगा सेम. सॉरी बेटा, स्टार्ट इट नाउ अगेन. इट मीन्स अगर ये 140 है तो एंगल 3 भी कितना आएगा 140. लाइक इज यू कैन राइट डाउन कि एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 140 डिग्री. रीजन यू विल गिव देयर वर्टिकल ऑपोजिट. वाई दे बोथ आर इक्वल, बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के पेयर होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं, और ये एक पेयर है ना तो आपस में इक्वल भी है. अगर ये 140 है तो 3 भी कितने हैं 140 है. अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ जो मिलकर क्या स्ट्रेट लाइन पे क्या फॉर्म कर रहे हैं 180 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180. अकॉर्डिंग टू लीनियर पे स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 180. तो ये 3 एंड 4 क्या स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इनका सम किसके इक्वल आएगा, ये क्या है पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, तो इनका सम क्या होगा 180. हम रीजन साथ में देंगे क्यों लिखा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं. तो एंगल 3 तो मुझे पता चल गया कितना है 140. 140 फिल किया 1 प्लस एंगल 4 एज इट इज़. तो ये इधर प्लस हो रहा है उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. माइनस होने के बाद मेरे पास एंगल 4 कितना आ गया 40 डिग्री. तो अब एंगल 4 के ओपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2 इसके ऑपोजिट है. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2. अगर हमारे पास 40 डिग्री है तो 2 भी क्या है 40 डिग्री अकॉर्डिंग टू दी वर्टिकल ऑपोजिट कंडीशन. गॉट इट बेटा. ठीक है, जब भी ये रीजंस आपने साथ में देने हैं वाई वी आर टेकिंग अ
sum of both angle equal to 180 and why we are taking it both are equal vertical opposite like is this you have to write down in the bracket. ओके ये ज़रूरी नहीं था कि मैं यहाँ पे 3 और 4 ही लेती, मैं 4 और ये एंगल भी ले सकती थी. ठीक है. ओके नेक्स्ट बेटा. हाँ जी सम नंबर 18 ਦੇ ਵਿੱਚ क्या कैन टू अक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर. 2 अक्यूट एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं. 2 अक्यूट एंगल ठीक है लेस देन 90 वाले होते हैं. तो अगर 2 अक्यूट एंगल लेस देन 90 सपोज आप मैंने 65 एंड 65 दो ले लिए और इनका क्या आएगा सम 130. ये तो कम आ गया ना 180 से. और लीनियर पेयर वही होते हैं जिनका सम 180 हो. ठीक है इट मीन्स नो. आंसर क्या आएगा यहाँ पे नो. 19 मैंने आपको होमवर्क दिया था. नाउ 20th वी आर स्टार्टिंग. सम नंबर 20th. ये फिगर गिवन है. अब देखो ए ओ सी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है उस पर क्या है 2 एंगल्स बने हैं 160 डिग्री का. 1 हमें एक्स दिया है इसी की हमने वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी. अब ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 2 एंगल्स का सम क्या होता है. कंडीशन क्या होती है ये दोनों क्या बना रहे हैं 180 का एंगल बना रहे हैं. इट मीन्स ये दोनों क्या है लीनियर पेयर एंगल्स हैं. और इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा. जब आप एंगल लिखोगे ओ सेंटर में आना चाहिए. ए ओ बी दिस वन एंगल लाइक इज दिस यू कैन राइट एंड दिस वन बी ओ सी चाहे सी ओ बी लिख लो ओ सेंटर में होना चाहिए. इट मीन्स इन दोनों का सम किसके इक्वल लिख सकते हैं 180 के. क्यों क्योंकि ये लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो ये क्या है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स और इनका सम क्या होता है 180. देन ए ओ बी कितना दिया है 60 डिग्री वैल्यू फुल की. दूसरा एक्स तो नेक्स्ट हमें एक्स की वैल्यू चाहिए इसलिए हम 60 को उधर ले जाएंगे. उधर जाके से क्या होगा माइनस होगा. माइनस होने के बाद 180 से माइनस हो गया तो क्या आ गया 120. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120. जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपने ये रीजंस देने हैं साथ में. जहाँ पे लीनियर फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे लीनियर पेयर का स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो आपने इस तरह से ये लिखेंगे ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट सम नंबर 2 जो है वो सिमिलर है वो आप खुद करोगे. 3rd में करवा रही हूँ. ये देखिए एल ओ एम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं 3 एंगल. बट ये तीनों का सम क्या है फिर से तीनों का सम तीनों का प्लस किसके इक्वल बन रहा है 180 के. तो मैं ये लाइन लिखेंगे एल ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 180. बट जब हमारे पास 2 एंगल्स का सम 180 बन रहा होगा तब हम वहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे साथ में लीनियर पेयर. अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा एंगल्स आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे बट उनका सम फिर से 180 बन रहा है तो वहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं देंगे. ठीक है. अब कैसे लिखेंगे एंगल्स को. चाहे आप ये लाइन ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा बट अगर आप लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है. एल ओ पी प्लस पी ओ एम एन प्लस एन ओ एम. ठीक है. ये कितना था एल ओ पी 35 पी ओ एन एक्स एंड एन ओ एम 60 डिग्री. अब देखो ये तो एक्स इनमें ऐड नहीं होगा. न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होगी तो क्या बन जाएगा 35 एंड 60 95 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा कितनी वैल्यू आ गई आफ्टर माइनस होने के बाद 75 डिग्री. इट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 75 डिग्री. ठीक है बेटा. सिमिलरली ओके नेक्स्ट इज 4th कर रही हूँ 4th करवा रही हूँ तो 5th जो है आप खुद करोगे. 4th में ये डायग्राम दी है. इस ओ के अराउंड जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सभी एंगल्स क्या बना रहे हैं एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं. इट मीन्स ओ क्या है एक कंप्लीट एंगल है और इसके अराउंड ऑल एंगल सम किसके इक्वल आएगा 360. कंप्लीट एंगल में एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के. तो मैंने सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल लिख लिया 360 डिग्री में के इक्वल लिख लिया. कैसे लिखा जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ए ओ बी देन नेक्स्ट प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई ओ ए. वैल्यूज फुल की ए ओ बी के 47 देन नेक्स्ट एक्स प्लस 83 प्लस 92 प्लस 75 इज इक्वल टू 360 डिग्री. देन हम क्या करेंगे जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ हैं उनको ऐड अप कर लेंगे. ऐड करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा
297 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स तो ऐड नहीं होगा तो एज इट इज़, जैसे प्लस एक्स है एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये उधर जगह माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 297, आफ्टर सब्ट्रैक्शन आंसर आएगा 63 डिग्री। एक्स इज वैल्यू क्या आ जाएगी 63 डिग्री। जब भी कंप्लीट एंगल बन जाए, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लीजिए, ये क्या बन रहा है कंप्लीट एंगल, ठीक है। इस ओ के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं उन सब का अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो क्या बना रहे हैं वो कंप्लीट एंगल। और आपको पता है कि कंप्लीट एंगल का सम किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी विल राइट डाउन ऑल ओ इज अ कंप्लीट एंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 6th है, ये डायग्राम है, वहाँ पे एक्स शेप की डायग्राम दी है और उन्होंने कहा है फाइंड आउट करो एक्स की वैल्यू। और आपको पता है कि इस तरह से जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का पेयर होते हैं, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है और आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इट मीन्स 105 डिग्री इक्वल टू किसके है, 3x के। रीजन इज हेयर वर्टिकल ऑपोजिट, क्यों, क्योंकि ये दिस इज अ पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एंड पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल टू ईच अदर ऑल्सो। सो एक ये आपस में इक्वल है तो ये 3x इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए, डज नॉट मैटर। सो हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जगह क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो 3 1 या 3 कटिंग होके मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 35 डिग्री। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 35 डिग्री, यही मैंने निकालनी थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट सम नंबर 21। ये वहाँ पे हमें ऐसी फिगर गिवन दी है, इसमें उन्होंने क्या है एंगल 1 किसके इक्वल है 65 डिग्री के, तो अदर्स एंगल्स फाइंड आउट करो, ठीक है। मुझे 2 3 4 एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल 1 पता है, एक्स की शेप है, एक 1 पता है तो इसके ऑपोजिट कौन सा है 3। इट मीन्स अगर 1 65 डिग्री है तो 3 भी क्या है 65 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट, ये 1 के ऑपोजिट ये है, इट मीन ये पेयर है वर्टिकल ऑपोजिट का। और पेयर क्या होता है इक्वल भी होते हैं, अगर 1 65 है तो 3 भी 65 है, लाइक इज यू विल राइट डाउन एंड साथ में रीज़न दे देंगे क्यों, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट है। अब आप मैंने क्या लिया 1 एंड 2, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। 1 एंड 2 स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और इन दोनों का सम, दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल क्या बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं और इनका सम किसके इक्वल आएगा 180 के, ठीक। कंडीशन क्या देंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स हैं और इनका सम क्या है 180, तो एंगल 1 ऐसे लिखकर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। 1 की वैल्यू मुझे पता है 65 है और 2 की यहाँ से निकल आएगी, 65 उधर जगह माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 115 डिग्री। 2 की कितनी आ गई मेरे पास 115 डिग्री। अगर ये 115 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट कौन सा है एंगल 4, तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्टिकल ऑपोजिट कंडीशन एंगल 4 इज ऑल्सो 115 डिग्री। सो अप टू हेयर आई हैव डन। नेक्स्ट आपका होमवर्क है सम नंबर 23 आप खुद करोगे, 25 भी आप करोगे, 26 भी आप करोगे, 28 भी करोगे, 30th भी करोगे एंड नेक्स्ट इज 32 भी करोगे। जो 30th सम है 32 सम है ये सिमिलर, ये मैंने जो भी 21st करवाया वैसे हैं, और ये जो बाकी के हैं 28 एंड 26 ये मैंने अभी आपको अभी यहाँ पे समझाए हैं अंडर 20th। सो आई नो यू कैन डू वेरी वेल। ओके बेटा, सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।